कथा सुनने गए थे। कौन सुबह मारो जात तो टुकड़ी का पता क्या है, गोली चली गई दिन चलाई हम देखे भाई आए। भागवत कथा के दौरान अचानक चली गोली, मच गया भयानक हड़कंप। एटा में भागवत कथा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब कंस वध की लीला के दौरान अचानक से गोली चल गई। इस गोली कांड में लगभग 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब सवाल उठा कि भागवत कथा के दौरान आखिर गोली कैसे चली, किसने चलाई, इस गोली कांड के पीछे वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं एटा के मलावन थाना क्षेत्र की, जहां भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कथा के दौरान कंसवध की लीला का मंचन किया जा रहा था। इसी दौरान कथित तौर पर फायरिंग हुई, जिसे हर्ष फायरिंग बताया जा रहा है, यानी खुशी में गोली चलाई गई। अचानक चली ये गोली कथा में शामिल होने आए 2 लोगों के पैरों में जा लगी, जिससे वो दोनों ही घायल हो गए। गोली लगने की घटना के बाद कथा स्थल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं की भीड़ इधर उधर भागने लगी और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कथा सुनने गए थे। कौन सुबह मारो जात तो टुकड़ी का पता क्या है, गोली चली गई दिन चलाई हम देखे भाई आए। और तो चुल्ली छोटी टप्पी के भैया तो गिर पड़े। कितने लोगों के लगी है? 2 लोगों को। क्या चल रहा था? और कथा सुन गई थी, हमारा पर ठहरा है और बहुत सारी सुन गई थी कथा। घायलों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, किसने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई। वो बस कथा सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से उनके पैर में गोली लगी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, वहीं अस्पताल भी पहुंचे। पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से जानकारी जुटाई गई। देखिए, अभी पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम अशोक यादव और दूसरा सतपाल सक्सेना, इन दोनों के पैर में गोली लगी है। तत्काल मेरे द्वारा और थाना पुलिस द्वारा अस्पताल में आके देखा गया, उनकी इलाज कराई जा रही है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और इन दोनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत की जाएगी और इस मामले की और गहनता से जांच की जाएगी। तो अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस फायरिंग कांड के पीछे कौन है, फायरिंग किसने की, इस्तेमाल किया गया हथियार लाइसेंसी था या अवैध, गोली चलाने की पूरी घटना किन परिस्थितियों में हुई, आखिरकार वास्तविक कारण क्या था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धार्मिक स्थल पर हुई इस घटना ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या वाकई ये हर्ष फायरिंग थी या फिर किसी रंजिश में गोलीकांड को अंजाम दिया गया। और अगर ये हर्ष फायरिंग भी थी तो कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों हर्ष फायरिंग पर लगाम नहीं लग रही है? आए दिन क्यों हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आती हैं और लोगों की जिंदगी को दहला देती हैं? एटा से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।